दुनिया में ऐसे कई योद्धा हुए जिन्होंने पूरी सृष्टि को कंपा दिया, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे असुर के बारे में सुना है जिससे स्वयं काल के काल महादेव भी डर गए थे? एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो किसी वरदान से नहीं बल्कि महादेव के क्रोध और उनकी तीसरी आंख की प्रलयंकारी ज्वाला से जन्मा था। आज हम खोलेंगे उस जालंधर का रहस्य जिसके सामने स्वर्ग का राजा इंद्र भी तुच्छ बन गया था। ये कथा तब शुरू हुई जब देवराज इंद्र अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर होकर कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उनका मार्ग एक साधारण से दिखने वाले साधु ने रोक लिया। इंद्र ने क्रोध में आकर उस साधु को हटने का आदेश दिया, लेकिन वो साधु टस से मस न हुआ। अहंकार में अंधे इंद्र ने उन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र चला दिया। उन्हें क्या पता था, वो कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव का रूप था। इंद्र का ये दुस्साहस देखकर महादेव की तीसरी आंख खुल गई। उससे निकली प्रलयंकारी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस ज्वाला को क्षीर सागर में फेंकने का सुझाव दिया। जैसे ही वो शक्ति समुद्र से टकराई, एक भयानक तूफान उठा और जन्म हुआ जालंधर का, एक ऐसा बालक जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर पल भर में एक भयंकर असुर बन गया। जालंधर इतना अजेय था कि उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वर्ग लोक पर हमला किया और इंद्र को धूल चटाकर बंदी बना लिया। अब पूरी सृष्टि पर जालंधर का आतंक था, लेकिन उसकी इस अजेय शक्ति का राज कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति थी। जब तक वृंदा की भक्ति का सुरक्षा कवच जालंधर के साथ था, मृत्यु भी उसके पास आने से डरती थी। स्वयं महादेव और जालंधर के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन महादेव का त्रिशूल भी उसे छू नहीं पा रहा था। वृंदा की भक्ति ने जालंधर को ऐसा कवच दे दिया था जिसे तोड़ पाना असंभव था। युद्ध भयंकर होता गया और ऐसा लगा मानो आज सृष्टि का अंत निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने एक बड़ा छल किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का कवच टूटा, महादेव ने अपने प्रलयंकारी त्रिशूल से जालंधर का अंत कर दिया। जालंधर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हुआ। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता का हो या असुर का, उसका अंत निश्चित है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।